अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 16 जो है उनके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आज हमने डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्कीम कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आना। तो आप इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनमें से एक जो है वो डेंगी का लाजमी आएगा। तो देखते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डिफ़ाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले भी ये डेफिनेशन 9th क्लास में की है। अगर आपको वो याद है तो वो कर लें, और नहीं तो चैप्टर के शुरू के अंदर ही हमें ये वाली दी गई है पॉपुलेशन और कम्युनिटी की तारीफ, आपने वो वाली कर लेनी थी। ठीक, दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मुराद है? जो आपने इकोसिस्टम के बारे में बताना है, डेफिनेशन लिखनी है इसकी इकोसिस्टम की। और साथ में हमारे पास व्हाट इज़ बायोस्फीयर। जितने भी दुनिया के वो इकोसिस्टम वो जब सारे मिलते हैं तो वो एक बायोस्फीयर बनाते हैं। और जो बायोस्फीयर होता है उसकी आपने मोटाई भी बतानी है, कितने किलोमीटर ये थिक है। तो हमारे पास 20 किलोमीटर इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये मोटाई इसकी 20 किलोमीटर तक है। तो आपने ये वाला भी इसके साथ इसके लिखना है जी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, उनके अंदर बायोटिक और ए बायोटिक। तो आपने उनकी डेफिनेशन बतानी है जी। बायोटिक वो वाले कंपोनेंट जो लिविंग थिंग होंगी किसी भी इकोसिस्टम की, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उसको हम ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं जी। आगे हमारे पास व्हाट आर डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रिड्यूसर्स भी कहा जाता है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डीकम्पोजर या रिड्यूसर से क्या मुराद है। तो आपने बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मतलब मुर्दा मादे को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपोनेंट के अंदर। तो ये वाले जो होते हैं ज़्यादातर डीकम्पोजर ये एंजाइम खारिज करेंगे जिनकी वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो टूट जाते हैं, फिर बाद में उनको पौधे जो है वो जज़ब कर लेते हैं। तो एग्जांपल इनकी जो डीकम्पोज़र की वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई हैं। तो आपने बता देना जी डीकम्पोज़र से मुराद ऐसे जानदार जो क्या करेंगे, मुर्दा नामियाती मादे को सादा मादे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इनकी मिसालें बैक्टीरिया और फंजाई है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से इस सवाल को करना है जी। फूड वेब और फूड चेन के दरमियान क्या फ़र्क है जी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बायो जियो केमिकल साइकिल, इनकी तारीफ़ आपने करनी। बायो जियो केमिकल साइकिल से क्या होती हैं कि एक साइक्लिक पाथवे के ज़रिए जितने भी हमारे पास मिनरल्स वगैरह होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से इन्वायरमेंट में जाती हैं, और इन्वायरमेंट से फिर दोबारा क्या करते हैं जी, लिविंग ऑर्गेनिज़म के पास आते हैं जी। इनको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। मिसालें इनकी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। आप साथ में मिसालें भी इसकी लिखेंगे। तो इसे क्वेश्चन लिखने मिसालें लिखने से हमारे पास जो सवाल है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और हमारा जो चेकर है बोर्ड का वो हमें अच्छे नंबर देता है जी। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसकी आपने तारीफ़ लाजमी करनी है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है जी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, और वो वाले जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको जज़ब कर लेते हैं प्लांट्स। तो हम इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास जी अमोनिफिकेशन, और साथ में हमारे पास जी नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है जो मुर्दा जानवर जो मर गया है ना, उनकी जो प्रोटीन होती है उसकी जो जब वो टूटता है तो उससे अमोनिया रिलीज़ होती है, अमोनिया गैस, हम इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। और आपने बता देना है कि हमारे पास अमोनिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, उनके अंदर नाइट्रोसोमोनास आपने बैक्टीरिया की मिसाल लिखनी है जी। फिर बाद में हमारे पास जी नाइट्रिफिकेशन है कि अमोनिया को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट किया जाता है, हम इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये वाला जो बैक्टीरिया है इसकी मिसाल है वो नाइट्रोबैक्टर है जी। डी नाइट्रिफिकेशन में ये बताया गया हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को दोबारा नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इस प्रोसेस को डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास जी पैरासाइटिज़म, जो सिम्बियोसिस वाला जो हमारे पास अब क्वेश्चन आ गए इनके अंदर पैरासाइटिज़म के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक जो छोटा ऑर्गेनिज़म होता है जिसे पार्टनर कहते हैं वो अपनी खुराक लेता है,
और अपनी जगह लेता रहने के लिए बड़े ऑर्गेनिज्म सिस्टम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं हम। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ होगा हम उसको क्या कहते हैं जी, पैरासाइटिज़म कहेंगे। आपने बता देना पैरासाइटिज़म की दो टाइप होती हैं, एंडो और एक्टो पैरासाइट। हाँ जी जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्टो पैरासाइट। तो हमने एंडो पैरासाइट की मिसाल बतानी है, डेफिनेशन, फिर एक्टो पैरासाइट की डेफिनेशन के साथ मिसालें भी लाजमी लिखनी जी हमने। अगला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास म्यूचुअलिज़म और कमेंसलिज़म की तरीफ़ें हैं, वो हमने करनी है जी। म्यूचुअलिज़म क्या आता है और साथ में जी कमेंसलिज़म क्या है जी, हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, म्यूचुअलिज़म और कमेंसलिज़म की। फिर बाद में आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तारीफ़ करनी है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी याद की होगी, अगर वही आपने लिखनी है वो भी लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है जी। फिर बाद में डिफ़ाइन एसिड रेन और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना दो, वो लाजमी आपने करने हैं। और एमसीक्यू के तौर पर आपने एसिड रेन की पीएच को लाजमी याद रखना है कि एसिड रेन की पीएच कितनी है। आगे हमारे पास व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, ये दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास जो फॉरेस्ट लगे हैं उनको कटाई कर देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और नए जंगलात लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। यूट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुआ है कि हमारे पास यूट्रिफिकेशन क्या है जी, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। व्हाट इज़ 3R के बारे में आपने लिखना है जी। 3R कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ वाला हमारे पास, इसको हम कहते हैं 3R को। अगला जी हमारे पास डेंगू की सिम्टम, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत दफ़ा ये वाला आ चुका है जी, ये आना भी लाजमी है कि डेंगू की सिम्टम पूछ सकता है हमसे, डेंगू के मच्छर का नाम पूछ सकता है, और एक और भी इसका क्वेश्चन डेंगू का पोर्शन का है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। तो व्हाट इज़ DSS एंड DHF क्या होता है जी। DSS का मतलब है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसके अंदर अचानक से जो हमारे पास होता है ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है जी। और DHF हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसके अंदर बंदे के अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर जाते हैं, जिनकी वजह से जो डेंगू का मरीज़ होता है उनकी जो नाक और गम से क्या होता है जी, स्किन से खून निकलना शुरू होता है। व्हाट इज़ नेम ऑफ द डेंगू मॉस्किटो, डेंगू मॉस्किटो का नाम क्या है, तो आपने एडीज़ अजिप्टी इसका नाम है जी, वो आपने लिखना है जी। आगे व्हाट इज़ प्रीडेशन एंड गिव एन एग्जांपल, प्रीडेशन क्या है, कैसा ताल्लुक जिसके अंदर एक शिकारी जो होता है वो क्या करता है जी, अपने शिकार के ऊपर हमला करता है, उसको मार कर उसको खा जाता है। मिसाल इसकी आप शेर हिरण का शिकार करता है, तो आप ये वाला लिख सकते हैं जी। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की तारीफ़ आपने बतानी, कंज्यूमर की तारीफ़। प्रोड्यूसर ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जी, कंज्यूमर जो होते हैं जो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। तो ये हमारे पास इस चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे, और आपने चैप्टर नंबर 15 और 16 दोनों अच्छे तरीके से आपने करने हैं। दोनों चैप्टर में से 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।